लाइव सीरीज की 9 बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। डीजीपी आरएस भट्टी बोले अपराध और अपराधी दोनों बर्दाश्त नहीं, क्रिमिनल को दोहराना शुरू कर दीजिए। मानवाधिकार आयोग पर भड़के सीएम नीतीश बोले उन्हें संविधान जानने की जरूरत हर जगह होती है, शराब से मौत है। सीएम नीतीश कुमार ने सामुदायिक भवन और प्रकाश पुंज का किया उद्घाटन। तेजस्वी यादव का सुशील मोदी पर हमला, बोले नरेंद्र मोदी को हटाकर खुद क्यों नहीं बन जाते पीएम। नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। छपरा शराब कांड को लेकर विधानसभा परिसर में किया धरना प्रदर्शन। संजय जायसवाल बोले मौत के आंकड़े छुपा रही सरकार, इसलिए एनएचआरसी की टीम कर रही जांच। मोदी के मंत्री ने बिहार का किया अपमान। आरजेडी सांसद ने उपराष्ट्रपति को लिख दी चिट्ठी। बीजेपी पर उपेंद्र कुशवाहा का हमला, बोले हम सदन में बहस करने के लिए तैयार थे, लेकिन बीजेपी की रुचि हंगामा करने में थी। बालू लदे ट्रैक्टर ने 3 बच्चों को कुचला, 1 की मौत, 2 पीएमसीएच रेफर। बिहार में अगले 5 दिनों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार में डीजीपी का पदभार संभालने के साथ ही डीजीपी आरएस भट्टी एक्शन मोड में आ गए हैं। क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने बुधवार को पटना में राज्य के सभी बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ पहली हाई लेवल मीटिंग की है, जहां उन्होंने क्राइम कंट्रोल को लेकर खास निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी हालत में अपराध और अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने सभी बड़े अधिकारियों को फील्ड में उतरने का निर्देश भी दिया है और कहा कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक सीधे आईजी और डीआईजी के संपर्क में रहें। छपरा जहरीली शराब मामले की जांच को लेकर बिहार पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवाल खड़ा कर दिया है। बुधवार को सामुदायिक भवन का उद्घाटन करने पटना सिटी पहुंचे सीएम नीतीश ने कहा कि मानव अधिकार आयोग को यह समझना चाहिए कि शराबबंदी करना संविधान के तहत किसका अधिकार है। आयोग को अगर जहरीली शराब से मौत की जाँच करनी है तो उन राज्यों में भी जाँच करनी होगी जहाँ शराबबंदी नहीं है और शराब के नाम पर जहरीली शराब बेची जा रही है। बिहार में तो शराब बेचना ही गुनाह है। यहाँ जहरीली शराब से सबसे कम मौतें हुई हैं। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने पटना सिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने माल सलामी स्थित नवनिर्मित ओपी शाह सामुदायिक भवन और गुरु के बाग स्थित प्रकाश पुंज दोनों जगहों का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पटना डीएम चंद्रशेखर प्रसाद, पर्यटक विभाग, पटना सिटी एसडीओ समेत कई संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा कोरोना महामारी के संक्रमण के बढ़ते मामले पर सीएम नीतीश ने कहा कि हम पहले से ही अलर्ट है, बिहार में कोविड टेस्ट जारी है। छपरा शराब कांड पर जहां बीजेपी महागठबंधन सरकार पर लगातार हमलावर है, वहीं ये आरोप भी लगा रही है कि छपरा मामले में नीतीश तेजस्वी सरकार घबराई हुई है, जिसका तेजस्वी यादव ने जमकर पलटवार किया है। बुधवार को राजद कार्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग क्यों घबराएंगे, घबराए हुए तो बीजेपी वाले हैं। वहीं मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी को हटाकर सुशील मोदी खुद देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते, सिर्फ आगे का अक्षर बदलना होगा, सरनेम तो एक ही है। बता दें कि बीते दिनों सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव को सीएम बना देना चाहिए। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी के सभी विधायकों और एमएलसी ने छपरा मामले में मुआवजे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में धरना दिया, जहां बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार से उनके बयान के लिए माफी मांगने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार की अहंकार सरकार विधायकी का आवाज को दबा रही है, सरकार को हर हाल में शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर लोगों को जहरीली शराब पिलाने का काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार उल्टे पीड़ितों के प्रति निर्दयी बने हैं। बिहार के छपरा शराब कांड में एनएचआरसी की जांच को लेकर जारी सियासत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के आंकड़े को सरकार ने छिपाया है और जो आंकड़ा सरकार बता रही है उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पर जहरीली शराब पीकर मरे हैं। सरकारी आंकड़े सिर्फ 38 लोगों की मौत के हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोगों की मौतें वहां हुई हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश सरकार द्वारा वास्तविक लोगों का आंकड़ा नहीं दिखाया जाएगा और सभी लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक बीजेपी धरना प्रदर्शन करती रहेगी।
आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के राज्यसभा में दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। इसके साथ ही मनोज झा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से माफी की मांग की है। बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा में अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं और कॉरपोरेट सेक्टर को लेकर एक चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद मनोज झा बोल रहे थे। उसी दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें टोकते हुए कहा कि इनका बस चले तो देश को बिहार ही बना दे। इस बात पर मनोज झा ने सभापति की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि यह बिहार के अपमान का प्रश्न है। छपरा में जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर सदन में चर्चा नहीं कराए जाने से बीजेपी खासी नाराज है और बिहार विधानसभा में धरना प्रदर्शन कर रही है। इस पर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी गलत आरोप लगा रही है। विधान मंडल शीतकालीन सत्र के दौरान जब बहस करने की जरूरत थी तब बीजेपी के सदस्यों ने हंगामा किया, सदन को बाधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार तो सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन जब चर्चा करने की जरूरत थी तब इन लोगों ने चर्चा नहीं कराई। अब हंगामा करके आगे की राजनीति करना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी के विधायक विधान पार्षद जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को अरवल औरंगाबाद बॉर्डर के पास ठाकुर बिघा गांव में शिव मंदिर के पास खेल रहे 3 बच्चों को बालू लदे ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को दाऊदनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पटना औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर जमकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। बिहार में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पछुआ हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं सूबे में कोहरा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में सुबह में कोहरा और देर शाम के बाद से ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर चल रही ठंडी हवाओं के चलते बिहार में गलन और बढ़ेगी। अगले 5 दिनों तक बिहार में मौसम तो साफ रहेगा, लेकिन राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, उत्तर इलाके में सुबह के समय कुहासा छाया रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।